કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ ₹7 અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર ₹1 કરોડ। ડિયર साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बांटो। पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली के विज्ञान भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि मतदान 2 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल और दूसरे चरण का 29 अप्रैल को होगा, जबकि मतों की गिनती 4 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर और दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होगा। 2021 में राज्य में 8 चरणों में चुनाव हुए थे। इस बार 2 चरणों में चुनाव होने के बावजूद राजनीतिक हिंसा को देखते हुए बड़ी संख्या में केंद्रीय बल और पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। आयोग ने स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान कराने का भरोसा दिया। West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase 152 and the second phase 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. And the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. There will be 8 by-elections also, that is Goa, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Nagaland and Tripura. The name of the constituencies are mentioned here and the reasons, which will be circulated to you. And the schedule would be that the assembly constituencies for Goa, Karnataka, Nagaland and Tripura will be held, the polling will be held on 9th of April, and for the assembly constituencies of Gujarat and Maharashtra on 23rd. The counting shall be on 4th of May for all the cases. पश्चिम बंगाल सरकार ने पुजारियों और मौज़िनों के मानदेय में वृद्धि की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में पुजारियों और मौज़िनों के मासिक मानदेय में ₹500 की वृद्धि की घोषणा की है। इस वृद्धि के बाद पात्र पुजारी, हिंदू धार्मिक नेता और मौज़िन मस्जिद में अजान देने वाले अब राज्य सरकार से प्रति माह ₹2000 प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी पुष्टि की कि सभी नए आवेदन जिन्होंने मानदेय योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था मंजूर कर दिए गए हैं। इस निर्णय के साथ उन्होंने कहा कि ये पहल उन लोगों के योगदान को मान्यता देने और समर्थन देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो समुदायों के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में योगदान देते हैं। कोलकाता में आयोजित ब्रिगेड सभा से वापस लौट रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की एक स्पेशल ट्रेन पर हमले की खबर सामने आई है। आरोप है कि न्यू जलपाईगुड़ी एनजेपी स्टेशन में प्रवेश करने से ठीक पहले ट्रेन को निशाना बनाकर भारी पथराव किया गया। भाजपा का दावा है कि रेल पटरियों के किनारे स्थित झुग्गियों में रहने वाले अवैध घुसपैठियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। कोलकाता से ब्रिगेड की सभा समाप्त कर कार्यकर्ता स्पेशल ट्रेन से उत्तर बंगाल लौट रहे थे। जैसे ही ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास पहुंची, रेल लाइन के किनारे स्थित बस्तियों से अचानक ईंट और पत्थर फेंके जाने लगे। पथराव की घटना के तुरंत बाद ट्रेन के अंदर अफरा तफरी मच गई। आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोककर मौके पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस घटना के कारण इलाके में काफी तनाव फैल गया है। গতকাল প্যারেড গ্রাউন্ডে ব্রিগেডের মোদিজির যে জনসভা ছিল, আমরা সেই জনসভার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে আমি ভুল করে আলিপুরদুয়ার ট্রেনে উঠে পড়ি। আসার পথে শিলিগুড়ি জংশন ঢোকার আগ মুহূর্তে যে রোহিঙ্গা বস্তি আছে, সেই রোহিঙ্গা বস্তিতে কিছু রোহিঙ্গা ছেলে আমাদের ট্রেনে ঢিল মারে। এরই প্রতিবাদে আমরা সবাই ট্রেন দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ি এবং এই রোহিঙ্গাদের এত বড় সাহস, তারা পাকিস্তানের স্লোগান দিচ্ছে বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে। দিদিকে উদ্দেশ্য করে বলছি, আপনি এদেরকে এখনো সাবধান করুন, না হলে 26-এর নির্বাচনে আপনাকে আমরা হিন্দুরা বুঝিয়ে দিব যে আমরা কি জিনিস। सांसद राजू बिस्ता ने 2023 की टिस्टा नदी की बाढ़ से प्रभावित 10 परिवारों को नए घर हस्तांतरण किए हैं। रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने बताया कि रंगपू भालू खोला तार खोला टिस्टा और बांगे बाजार क्षेत्र के पीड़ित परिवारों के लिए अपने व्यक्तिगत वेतन से घर निर्माण का वादा पूरा कर खुशी है। बाढ़ ने टिस्टा बेल्ट के सैकड़ों परिवारों का घर और आजीविका नष्ट कर दी थी। उन्होंने कहा कि ये घर केवल आश्रय नहीं बल्कि पीड़ित परिवारों के लिए गरिमा और नई जीवन शुरुआत का प्रतीक है।
उन्होंने पेदी खोला और फिंचेटार में प्रभावित 12 परिवारों की भी मदद की है। नेपाली भाषा और संस्कृति के महान कवि भानुभक्ता आचार्य की स्मृति में रविवार को सिलीगुड़ी के सालुगाड़ा स्थित बीएसएफ मोड़ पर उनकी प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। ये पहल सालुगाड़ा नेपाली सांस्कृतिक समिति द्वारा समाजसेवी जेपी कनोडिया के सहयोग से की गई। कार्यक्रम में सिलीगुड़ी के मेयर गूटम देव, मेयर परिषद सदस्य सोबा सुब्बा और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर भानुभक्त आचार्य के साहित्य और नेपाली भाषा के विकास में उनके योगदान को याद किया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि ये पहल नई पीढ़ी को नेपाली संस्कृति और साहित्य से जोड़ने में मदद करेगी। आज के एखाने हम लोग का बहुत आनंद का दिन है। आज आदि कवि आचार्य भानुभक्त जी का सालुगाड़ा इस जगह में आज इसका मूर्ति का उद्घाटन हो रहा है। आचार्य भानुभक्त जी उन्होंने नेपाली में रामायण और महाभारत का अनुवाद किया था। हम लोग का पहाड़, समतल, तराई, डुवर्स ना केवल नेपाली भाषाभाषी सिटीजन्स बट सब लोग को ये आदि कवि आचार्य भानुभक्त जी तार रचना, तार भावना, उनका चेतना, इसका विकास और इसके लिए सारे समाज और हम सब लोग बहुत आंदोलित है। हम उनको श्रद्धा प्रणाम करते हैं और हम बहुत खुशी है कि आज आचार्य भानुभक्त जी का स्टैचू इसका उद्घाटन हो रहा है। सिलीगुड़ी में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के दौरान प्रधाननगर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 300 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद सद्दाम और राजा महतो के रूप में हुई है, जो झंकार मोड़ इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर में नशीले पदार्थों की बड़ी खेप आने वाली है, जिसके बाद दार्जिलिंग मोड़ इलाके में जाल बिछाया गया। जांच में पता चला कि दोनों आरोपी मालदा के कालियाचक से बस के जरिए ब्राउन शुगर लेकर आए थे और एक स्थानीय डीलर को सौंपने वाले थे। पुलिस अब पूरे ड्रग नेटवर्क की जांच कर रही है। 200 રૂપિયામાં 1.5 કરોડ पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख गारंटीड। पहलो पुरस्कार बिक्री भाई का टिकट बाटर। 10 साल से आपका विश्वास और भरोसा। हिमालयन आई इंस्टीट्यूट उत्तर बंगाल का सबसे पसंदीदा आई अस्पताल। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध। यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालुगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake. Ovi, Agnipat. Yep. Butter chicken. Home interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us.
Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. ₹7 1 करोड़, केवल ₹7 1 करोड़. के 1 करोड़ केवल 7 रुपया किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल ₹7 અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર ₹1 કરોડ. डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बांटो. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है. इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें. SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल. अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा. क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए. SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ. आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स. हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है. और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त. तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव. संपर्क करें अभी 8768384858. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना. सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना. सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास. कॉन्टैक्ट 9434023813. दार्जिलिंग स्थित विक्टोरिया अस्पताल परिसर में आज अनीत थापा ने नवनिर्मित जिला समन्वित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला का औपचारिक उद्घाटन किया. उद्घाटन समारोह में उन्होंने बताया कि ये प्रयोगशाला न केवल दार्जिलिंग के निवासियों बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए भी स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी उपलब्धि है. नई सुविधा स्थानीय लोगों को आधुनिक और सटीक स्वास्थ्य परीक्षण सेवा आसान और सुलभ रूप में प्रदान करेगी. थापा ने कहा कि उन्होंने जनता के सामने किए वादे केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्य के माध्यम से पूरे किए हैं. कार्यक्रम में राजेश चौहान, समदेन डुक्पा और डॉक्टर तुलसी प्रमाणिक सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे. सामाजिक सञ्जालमा धेरै चलिरहेको छ नि. अस्पतालको जमिनमा एकजना सोशल वर्करले अकुपाइड गरेर त्यहाँ बसेको भन्ने हामी अब त्यसमा ल्यान्ड डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टलाई भनिरहेको छौँ र म त्यहाँनिर राजेश चौहानलाई पनि पठाउँछु, सामदेनलाई पनि पठाउँछु र ल्यान्डको डिपार्टमेन्ट लिएर हामीले उहाँलाई सोसियल मिडियामा भनेको छ अथेन्टिकेट हामीले डिमार्केसन गर्नुपर्छ. डिमार्केसनको बादमा त हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि अकुपेसन गरेको छ कि गरेको छैन. यदि दोषी पाइयो भने के अकुपेसन गरेर हाम्रो ल्यान्डमा परेछ भने भत्काउनुपर्छ नि. जलपाईगुड़ी शहर KSJDA कंपोजिट कॉम्प्लेक्स इलाके में सुबह सुबह एक निर्माणाधीन मकान से पानी का पंप चोरी करने की कोशिश का मामला सामने आया. स्थानीय लोगों को शक होने पर उन्होंने चोरों का पीछा किया. इस दौरान एक युवक भागने में सफल हो गया, जबकि दूसरे को लोगों ने पकड़ लिया. गुस्साए लोगों ने पकड़े गए युवक की जमकर पिटाई कर दी. घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ से बचाकर थाने ले गई. इस घटना से इलाके में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया. মানে ঘটনা হলো আমি বাড়িতে ছিলাম, আমি মানে এখন থেকে কতটা হবে না, কিন্তু আমি সকালে একবার এসে আমি জিনিসপত্র দেখে পাম্পটাম দেখে প্রতিদিন করি রুটিন করে আমি চলে গেছি বাজারে. তারপরে হল্লা চিল্লা কিছুক্ষণ আগে, মনে করেন ঘন্টা দেড়েক আগে হল্লা চিল্লাতে দেখতে পাচ্ছি সব লোকজন আমার যে বাড়িতে থাকি সামনেই ওখানে গেছে. তা আমি কাউকে গায়েটায় হাত দিতে দিইনি, এই ব্যাপার শুনলাম. তারপরে ওকে এখানে আবার নিয়ে আসলাম. তারপরে থানায় কল করি, থানার থেকে একটু সময় লাগলো কিন্তু ওনারা চলে এসছে, তাই ওনাকে হেফাজতে দিয়ে দিলাম থানার পুলিশের হেফাজতে. কি চুরি করতে এসেছিল এখানে? ওরে ছিল অলরেডি ওয়াটার পাম্প. আচ্ছা, পাম্প দিয়ে জল ওঠে, সেই পাম্প চুরি করেছে দিনের বেলায়? এই তো কিছুক্ষণ আগে. এই জায়গাটার নাম কি? SJDA কম্পোজিট কমপ্লেক্স. गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा GNLF कालिम्पोंग ब्लॉक
1 के आयोजन में पुदुंग सिंगदेबुंग में जनता की समस्याओं और विचारों को समझने के लिए संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। पार्टी के मीडिया सेल प्रभारी दिनेश संपांग ने इसकी जानकारी दी। कार्यक्रम ब्लॉक 1 के सचिव विकास मुखिया और ब्लॉक 2 के अध्यक्ष मणिकुमार खवास द्वारा संचालित किया गया। इसमें गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिंग की उपस्थिति प्रमुख रही। उन्होंने कालिम्पोंग क्षेत्र के लोगों की समस्याओं और सुझाव सुने। इस अवसर पर वर्ष 1986 के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को खादा पहनाकर सम्मानित भी किया गया, जिससे कार्यक्रम का महत्व और बढ़ गया। जय गोर्खा र विशेष आज गोरामुमो केन्द्रीय समिति अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङज्यू कालिम्पोङ पुदुङ बस्तीमा आज भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य भनेको 1986देखिको जुन योद्धाहरू थिए, हाम्रो कार्यकर्ताहरू थिए, सङ्ग्रामी साथीहरू थिए, बुजुर्गहरू थिए, उहाँहरूसँग अन्तर्क्रियात्मक एउटा कार्यक्रम थियो र भलाकुसारी गर्ने कार्यक्रम थियो र साथसाथै आज जति पनि कालिम्पोङको विभिन्न जग्गाहरूबाट आउनुभएको हाम्रो हरिझण्डा प्रेमी, माटो प्रेमी, जाति प्रेमी सदस्यहरू हुन्थ्यो, उहाँहरूलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम पनि थियो र उक्त कार्यक्रममा अध्यक्षले जुन दलको साङ्गठनिक विषयबारे चर्चा गर्नुभयो र एकजुट भएर अब आउने जुन दार्जिलिंग पुलबाजार खंड के केजले ग्राम के लोअर केजले वार्ड नंबर 3 और 4 को जोड़ने वाली मोटर सड़क न बनने के कारण स्थानीय निवासियों ने नो रोड नो वोट का नारा लगाते हुए मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी है। रविवार को आयोजित सभा में ग्रामीणों ने बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद काम न होने की शिकायत की। क्षेत्रीय विधायक सतीश पोखरेल ने निवासियों से मतदान बहिष्कार न करने का अनुरोध किया और 1 साल के भीतर सड़क निर्माण का वादा किया। सड़क बनने पर बिजनबारी क्षेत्र से केजले ग्राम, रेलिंग ग्राम और बलगांव तक सीधे कनेक्शन सुनिश्चित होगा। म एउटै भन्नु चाहन्छु कुरा सबैजनालाई, सबैले सुन्नुहोस्। हामी चाहिँ भोट हाल्ने मिसिन चाहिँ होइन है। अहिलेसम्म हामीले भोट बहुत हाल्यो होइन। अहिलेसम्म हामीले भोट सबले हालि नै रहेको छ। उनीहरूले जहाँ भन्छ त्यहाँ हालि नै रहेको छ। तर हामीलाई चाहिँ अनदेखा गरिरहेको छ। यो चाहिँ हामीलाई एकदमै मन परेको छैन हो। मान्छेले हुन्छ भने हुन्छ भन्नु, हुँदैन भने हुँदैन भन्नु, तर झुटा आश्वासन कहिले पनि नदेखाउनु मान्छेलाई। हुन्छ 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 भनेको अहिलेदेखिको होइन हामीले सुनेको होइन। अहिलेसम्म हाम्रो बाटो भएको छैन। हामी बाटोको लागि हामीले माग गरेका छौँ। यो बाटो हाम्रो हुनुपर्छ हो, एकदमै हुनुपर्छ। भएन भने अब सिधै कुरा छ, नो रोड नो भोट हाम्रोबाट चाहिँ, त्यति नै भन्नु छ। मालदा जिले के कालियाचक थाना अंतर्गत जालुआबाद हाल इलाके में बम्पर हटाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इस संघर्ष में पुलिसकर्मी और कई तृणमूल कार्यकर्ता घायल हुए। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी से बम्पर हटाने का काम शुरू किया गया था। तृणमूल का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काम रुकवा दिया और उन पर हमला कर दिया। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है। झड़प के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। पुलिस ने बड़ी संख्या में बल तैनात किए और कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। গ্রামের একটা বাম্পার নিয়ে ঝামেলা। আপনাদের মারধর কি করেছে? কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা। কেন মারধর করলো আপনাদেরকে? বাম্পার আমরা আইসি সাহেব অর্ডার দিয়েছিল, আমরা ওই বাম্পারটা ভাঙতে গেছিলাম। আপনারা কোন দল করেন? আমরা টিএমসি। সামনে তো হ্যাঁ পাঠাচ্ছি। তার মধ্যে আপনাদের মারধর করেছে? হ্যাঁ। কতজনকে মারধর করেছে? আমরা ওই 10-12 জনকে। 10-12 জন হয়েছে আপনার? হ্যাঁ করেছে। পুলিশকেও মারা হয়েছে? পুলিশ গেছিল? পুলিশকেও মেরেছে? হ্যাঁ পুলিশকেও মেরেছে। ভিলেজ পুলিশকেও মারা। ভিলেজ পুলিশকে মেরেছে? কারা মেরেছে? ওই কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা। কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা জামাতের আন্ডারে সব। আপনার নাম? আমার নাম আব্দুল।